नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप लोगों को इस वीडियो में यह जानकारी देने जा रहा हूं कि ज़मीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराना क्यों ज़रूरी होता है और अगर दाखिल खारिज ना हो तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करा लेते हैं और इसके बाद भी उसका पुराना मालिक उसे बेच देता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कई बातों का खास ध्यान रखना होता है। प्रॉपर्टी एक ऐसी डील होती है जिसमें धोखाधड़ी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी हमेशा भरोसेमंद व्यक्ति से खरीदना चाहिए। अभी के समय में ऐसे कई मामले देखने को मिलती है कि किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी का असली मालिक एक ही प्रॉपर्टी को कई बार बेच देता है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को जितनी बार बेचता है उतनी बार उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है। ऐसे में जो लोग इस ठगी का शिकार होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कैसे मिलेगा ज़मीन का मालिकाना हक। दरअसल नियमों के अनुसार किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद उसका दाखिल खारिज कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकारी रिकॉर्ड में आपके द्वारा खरीदी गई ज़मीन को आपके नाम पर ट्रांसफ़र करता है। दाखिल खारिज कराने के बाद ही आपको कानूनी रूप से उस ज़मीन या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलता है। धोखाधड़ी के मामले में ज़्यादातर दाखिल खारिज से जुड़े मामले ही सामने आते हैं। दरअसल लोग ज़मीन खरीदने के बाद उसकी रजिस्ट्री तो करा लेते हैं लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराते हैं। ऐसे में उस ज़मीन का मालिक उसे कई लोगों को बेच देता है। दाखिल खारिज कराने के बाद प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी की गुंजाइश की आशंका बहुत कम हो जाती है। यदि आप अपनी खरीदी हुई प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज करा लेते हैं और इसके बाद भी उसका पुराना मालिक उसे बेच देता है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। ऐसे में आपका पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। दाखिल खारिज होने के और भी कई फायदे हैं। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि दाखिल खारिज अगर नहीं कराते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराया है और भविष्य में सरकार को किसी प्रोजेक्ट के तहत उसका अधिग्रहण करना है तो आपको उस ज़मीन की एवज में कोई मुआवजा नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा किसी प्राकृतिक आपदा में होने वाले नुकसान के बाद सरकारी राहत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज हुआ रहता है। जिस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं होता है उस प्रॉपर्टी के एवज में आप किसी बैंक से लोन भी नहीं ले सकते। इसीलिए किसी भी तरह की ज़मीन खरीदते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ रजिस्ट्री करा लेना ही ज़रूरी नहीं है, उस ज़मीन का दाखिल खारिज कराना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।